मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं राम कृपाल आज फिर आपके सामने जीएस और हिंदी की मिली जुली चर्चाएं प्रस्तुत करूंगा। आज तारीख हो गई 11 दिसंबर, दिन बुधवार और वर्ष है 2024। जहां तक मुझे जानकारी है कि आज जो है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आहार्य, शैल, भूधर, अचल, गिरि, नग, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक 11 की बात है तो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर हैं श्रेयांसनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह गैंडा है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। अब 11 की बात आई तो महावीर स्वामी ने जब कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उन्होंने जगह जगह घूमना शुरू किया, अपने शिष्य बनाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो संघ बनाया उसको 11 गणधरों में बांटा। किसमें बांटा? 11 गणधरों में बांटा, जो मुझे 11 की जानकारी है। और आगे चलते हैं। संविधान के भाग 11 में जो है संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों की बात की गई है। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, इनकी बात जो है संविधान के भाग 11 में की गई है। ठीक, अच्छा, ग्यारहवें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा, बल्कि एक बार 1984 में, जैसा कि मुझको याद आ रहा है कि 1984 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा के आम चुनाव, तो पंजाब और असम के चुनावों को टाल दिया गया था, क्योंकि वहां की कुछ परिस्थितियां चुनाव लायक नहीं बन रही थी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे और 1911 में ही फुंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी। मैंने विटामिन की चर्चा की थी भी पिछले टर्न पे, लेकिन चूंकि 1911 आया और 11 तारीख होने के कारण मैंने इस चीज को फिर आपको याद दिलाना उचित समझा। अच्छा, ओलंपिक खेलों में किस महाद्वीप का रंग हरा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनिया महाद्वीप के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें लगभग 16 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 16 देश आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्वयं ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है। तो इस महाद्वीप में जो है सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश है नाउरू। किरिबाती भी है, और एक देश है फिजी। एक देश है फिजी जिसकी राजधानी सूबा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय शुरुआत तो जेम्स कुक ने की, लेकिन इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया जो है मैथ्यू फील्डर्स ने रखा। किसने रखा? मैथ्यू फील्डर्स। इन्होंने ओशनिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहकर पुकारा। अब
क्या कहना चाहिए, ये तो आप जानते होंगे, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं और प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, कंगारू की भूमि, वो कंगारुओं का देश भी कहते हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है गर्मियों में बड़ा दिन मनाया जाता है। किसमें बड़ा दिन मनाते हैं? गर्मियों में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं एबोरिजिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल, ये मूल निवासी। और यहाँ पे भेड़ तो बहुत, भेड़ पालन काफी तेजी से होता है यहाँ पे, बल्कि प्रसिद्ध भेड़ है मेरिनो भेड़, मैंने उनकी बताई थी एक बार। तो यहाँ के जो भेड़ पालक हैं उनको क्या कहते हैं? जेकारू। क्या कहते हैं? जेकारू। भेड़ पालकों को क्या कहते हैं? जेकारू। जो भेड़ पालते हैं, जेकारू। ठीक। अच्छा, न्यूजीलैंड में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कैंटबरी। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है, जिसकी राजधानी वेलिंगटन। चरागाहों का देश भी कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आयर झील। कौन सी झील? आयर झील। ये मीठे पानी की झील है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान क्या कहते हैं? अगर पूरे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, डाउन्स कहलाते हैं। जैसा कि विशाल ने बताया, धीरे आवाज में बोले डाउन्स, जरा तेज बोल दिया करें। अच्छा, ये बताइए मूंगे की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? मूंगे की चट्टानें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। अच्छा, ये जो प्रवाल भित्तियां हैं इसको ग्रेट बैरियर रीफ जो है, इसको समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। समुद्र का बगीचा। ठीक। तो यहाँ पे जैसे जब यहाँ पे जहाँ हम लोग भारत में बैठे हैं तो भाई ठंड पड़ रही है, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है? गर्मी। और ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें तो ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबोर्न, सिडनी, एडिलेड, ये सभी प्लेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में। ठीक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी ताला है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी ताला है? बता सकते हैं? पश्चिमी समोआ। पश्चिमी समोआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है ताला। देखिए, मैं आपके सामने ऐसे प्रश्न इसलिए भी पूछता हूं, कभी कभी पेपर में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, और ऐसे ही प्रश्न जो है क्या करते हैं? मेरिट ऊपर नीची करते हैं। हो सकता है आप लोगों में से जो सुन रहे हैं वीडियो कहते हैं कि ये क्या पूछने लगते हैं। ऐसा नहीं है। कंपटीशन में किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और हम लोग किस गोलार्ध में बैठे हैं? उत्तरी गोलार्ध में। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये तो भाई ऑस्ट्रेलिया की कुछ चर्चाएं प्रारंभ हुई तो होती ही चली गई। अब आइए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे है? बताएं आप लोग। भादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे। ठीक। चलिए भाई, अच्छा, यूरोप का रोगी कहा जाने वाला तुर्की, जिसे अब तुर्की के नाम से जानते हैं, यह किसके मध्य स्थित है? किन सागरों के मध्य स्थित है? ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा।
किजिल नदी के किनारे है। एक समय तो भाई तुर्की ने भी काफी नाम किया था। चलिए आगे चलते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं? किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? पो नदी। हालांकि इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। अच्छा, जो संसार के 7 नए आश्चर्य थे, तो उनमें रोम की कौन सी चीज शामिल की गई? कोलोजियम। क्या चीज शामिल की गई? कोलोजियम। चलिए भाई आगे चलते हैं। अच्छा, भारत में कौन से यूरोपियन यात्री व्यापार करने आए, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने केंद्र अंग्रेजों को बेच दिए और चुपचाप यहां से चले गए? वो कौन से? डच। कौन है? डच नहीं भाई, डचों ने तो अंग्रेजों से टक्कर ली है। नहीं, फ्रांसीसी तो बराबर टक्कर लेते रहे। हराया भी उनको। पुर्तगाली भी टक्कर ली उन्होंने। वो बात है, हारने के बाद उनमें रहा। देखें 1616 में, सुने ध्यान से आप लोग, 1616 में क्या आप लोग बता रहे हैं? स्वीडन। 1616 में डेनमार्क के निवासी डेनिस भारत व्यापार करने आए। कौन आए? डेनिस आए व्यापार करने, डेनमार्क के निवासी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मैंने इसका मुख्यालय इसकी राजधानी में किस समुदाय का मुख्यालय? नॉर्डिक परिषद का मुख्यालय वहीं पे है। तो अब आते हैं, तो 1616 में डेनमार्क के निवासी डेनिस भारत व्यापार करने आए, लेकिन जब उनको कोई विशेष न व्यापारिक सफलता मिल पाई और न ही राजनीतिक, हालांकि मुख्य तो व्यापारी था उनका, तो जब व्यापारिक सफलता नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपने सभी केंद्र अंग्रेजों को बेच दिए और यहां से चुपचाप चले गए। ठीक। बाकी तो पुर्तगालियों ने भी अंग्रेजों से टक्कर ली, पराजित हुए। डचेस, इन्होंने भी अंग्रेजों से टक्कर ली और पराजित हो गए। फ्रांसीसियों ने लिए भी पराजित, हराया भी। हाँ, शुरू में फ्रांसीसी रहे वो, जब कभी। अच्छा, क्या डचों और अंग्रेजों का कोई युद्ध हुआ है? बताएं। हुआ है। बेदरा का युद्ध 1759, जिसमें डच अंग्रेजों से पराजित हुए। और 60 में तो जानते ही हैं। देखें, जीएस बहुत, बस एक बार पकड़ में आ जाए तो समझ में धीरे धीरे आने लगती है। अच्छा, आइए, जट जटिन कहां का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है। वैसे तो लगेगा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब उधर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहां का है? बिहार का लोक नृत्य है। ठीक। अच्छा, और क्या कहना चाहिए, मटकी कहां का लोक नृत्य है? मटकी मध्य प्रदेश। अच्छा, पिंडवानी कहां का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। अच्छा, ये बताइए, परिचा काली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? परिचा काली, बताइए। बताएं। लक्षद्वीप। हाँ, आप भाव आपका सही जा रहा था, लेकिन आप थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लक्षद्वीप इसका लोक नृत्य परिचा काली। और ये तो आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी कवरत्ती। इसका एक उपनाम समुद्र पुत्र भी है, लक्षद्वीप। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्या बता? अच्छा, चलिए।
बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? रूस और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने का काम अलग करती है। सॉरी, एक बार मैं आई एम सो सॉरी। बेरिंग जल संधि जो है रूस यानी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग जल संधि किसको अलग करेगी? रूस यानी एशिया। भाई देखिए, रूस का बहुत बड़ा भाग एशिया में भी है। जो बरखोयान से ठंडा स्थान रूस का, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अच्छा, तो ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगी रूस। अच्छा, रूस की मुद्रा का नाम बताएं, क्या है? रूबल। ठीक, चलिए, मुद्रा का नाम रूबल। चलिए, अच्छा, समुद्र में किस नमक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? सोडियम क्लोराइड। वैसे तो कई उसके हैं, सोडियम क्लोराइड, इसमें लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है समुद्र में, है? ठीक। अच्छा, अभी सीरिया बहुत चर्चा में आया, चर्चा में चल रहा है, तो सीरिया की राजधानी बताइए क्या है? दमिश्क। एक समय खलीफा लोग भी रहे हैं यहाँ पे काफी, सीरिया में। अच्छा, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अशोक ने अपने किस धर्म प्रचारक को जो है स्वर्ण प्रदेश भेजा? स्वर्ण प्रदेश, सोन व उत्तरा को जो है भेजा है, जो मेरे पास जानकारी मिल रही। उसे रहने दो, उठा दो। सोन व उत्तरा को भेजा। अच्छा, अच्छा, हीलियम की खोज किसने की थी बताइए? हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की बताइए? लोकेयर महोदय ने हीलियम की खोज की थी। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? किस उसके द्वारा की गई? बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष किया गया। 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया और राष्ट्रपति के संबंध में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हुआ होगा ऐसा तो 1998 में मैंने देखा था कि तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम कोरेचिल रमन नारायणन ने मंत्रिमंडल के एक विधेयक को, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भंग करने के प्रश्न पर था, तो उसको जो है मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस किया था। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री इंद्र कुमार गुजराल। देखें प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मेरा राजनीति या उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब, मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि आपको जो जीएस की बात है वो आपके समक्ष लाना, और मेरा कोई राजनीति या उससे मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा मतलब केवल आप लोगों से है कि आप लोगों का मतलब सिलेक्शन हो, बस इतने है। चलिए
आगे चलते हैं भाई। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन गैस जो है हल्की गैस होती है, लेकिन ज्वलनशील भी होती है। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केवेंडिश महोदय ने। 1766 में केवेंडिश महोदय ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अच्छा, ये बताइए किस तत्व को आवारा तत्व भी कहते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक है। कभी कभी प्रश्न जो है ऐसे घुमा घुमा के आते हैं कि उनके विषय में सोचना पड़ता है। हालांकि जब समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में तो खैर दिक्कत होती है। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बताइए, पंचायती राज जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है और अनुच्छेद 243 में भी है। 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। तो कुछ राज्यों का पंचायती राज एक स्तरीय है, कुछ का द्विस्तरीय है, कुछ का त्रिस्तरीय है, और एक राज्य ऐसा है जहां का पंचायती राज 4 स्तरीय है। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनका पंचायती राज त्रिस्तरीय है। पश्चिम बंगाल का पंचायती राज कैसा है? 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल। और नागालैंड का पंचायती राज जनजातीय परिषद के रूप में विद्यमान है। नागालैंड का पंचायती राज जनजातीय परिषद के रूप में विद्यमान है। ठीक। देखिए, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसलिए बताते हैं कि थोड़ा याद हो जाता है। मुख्य बात यह नहीं है कि आपके सामने हम एक खाना रख दें, खाना उतना ही रखा जाए जितना हजम हो जाए। जब आप थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो वो धीरे धीरे आपके अंतर मन पे वो चीज बैठती जाएगी। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप कंपटीशन हाल में भूलेंगे नहीं। हमारे बहुत से प्रतियोगी परीक्षार्थी मालूम तो होता है, कंपटीशन हाल में भूल जाते हैं। तो रिवीजन, यानी जो खास तौर से मैं ये बात किसके लिए कह रहा हूँ, वनडे कंपटीशन जो कंपटीटर हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ये इस समय बांग्लादेश भी चर्चा में है। तो बताइए, बांग्लादेश को कौन कौन प्रदेश छूते हैं, मालूम है आपको? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल होने चाहिए, फिर असोम वो भी है, फिर मेघालय भी है, त्रिपुरा स्वयं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम। एक बार फिर, पश्चिम बंगाल, असोम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 भारतीय राज्य जो हैं बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश भी 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। ठीक। ये कोलकाता से ढाका के बीच चलने वाली बस का नाम था सौहार्द, अब भी चलती होगी। इसको प्रारंभ किया था पूर्व प्रधानमंत्री जो भी इस दुनिया में नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इधर से भी बस, वैसे ट्रेनें तो हैं। एक ट्रेन का नाम है सोनार बांग्ला, एक ट्रेन का नाम है सोनार बांग्ला। ठीक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका मेघना नदी के किनारे है। और बांग्लादेश में क्या कहना चाहिए, चटगांव, ये भी बांग्लादेश में पड़ता है। चटगांव मयानी नदी के किनारे है। ठीक। अच्छा, और क्या कहना चाहिए, राष्ट्रपति का निवास स्थल बंग भवन कहलाता है और प्रधानमंत्री का निवास स्थल गण भवन कहलाता है। यहाँ की भाषा तो आप जानते होंगे, बांग्ला भाषा है यहाँ की, बांग्ला। राष्ट्र गान है आमार सोनार बांग्ला। चलिए फिर अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये क्या कहना चाहिए, अर्णव किसका पर्यायवाची बताइए? अर्णव सागर का पर्यायवाची है।
अर्णव। ठीक, अच्छा, हाँ, किस चोल राजा का वास्तविक नाम राजेंद्र था? हालांकि जब राजा बना तब उसका नाम राजेंद्र नहीं था। वो कौन है? कुलोतुंग जो है उसका वास्तविक नाम राजेंद्र था, लेकिन जब गद्दी पे बैठा तो कुलोतुंग के नाम से। अच्छा, भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिस्टर कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला जो है इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी रह चुके हैं और ज्यादातर इनकी पोस्टिंग कहाँ रही? राजस्थान में। वैसे तो भाई जब वो पूरे भारत की सेवा है तो कहीं ना कहीं और भी जगह गए होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। जो वेदांग हैं इनकी संख्या है 6। ठीक, अच्छा, बज्र संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, ये अब मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। तो ये वैशाली जो है किस नदी के किनारे होना चाहिए? गंडक नदी के किनारे। वैशाली जो है गंडक नदी के किनारे होना चाहिए। गंडक नदी। अच्छा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? सुश्री विजया किशोरी रहाटकर। और ये तो आप तो कंप्यूटर हैं तो जान ही गए होंगे कि आरबीआई के नए गवर्नर साहब हो गए श्री संजीव मल्होत्रा। आरबीआई के नए गवर्नर। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मेरे मुंह से संजीव निकल गया। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये इसके भाई नए वो बन गए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए किस ग्रह का एक नाम हेम भी है? बताएं। बुध ग्रह का एक नाम हेम भी है। अच्छा, और क्या कहना चाहिए? तवा परियोजना मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? किस? नर्मदापुरम। तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में पड़ती है। और तवा नदी किस नदी की सहायक है? नर्मदा की सहायक है। तवा जो है नर्मदा की सहायक है। अच्छा, मेकुल सुता। मेकल सुता जो है, मेकल सुता ये किस नदी का एक अन्य नाम है या पर्यायवाची हो सकता है? यमुना। नर्मदा का। नर्मदा का एक पर्यायवाची मेकल सुता भी है। अच्छा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 और 64 में कहा गया कि वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। ठीक। अच्छा, अब समय भाई धीरे धीरे समापन की ओर है, तो मैं भी अपनी बात को धीरे धीरे अब विराम करने की ओर बढ़ूंगा। अच्छा, ये क्या कहना चाहिए? क्या टाइम हो गया? तो देखें, जैसा कि बता रहे हैं अभी वो सिग्नल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि समय हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इन लोगों से अभी और अनुरोध करूंगा कि शायद अगर समय और मिलेगा तो मैं आपको और भी जानकारियां दूंगा। फिलहाल मैं राम कृपाल अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे कुछ गलतियां हो जाएं तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं।
धन्यवाद।